देव तुल्यायो एम आर शक्ति। आज का अध्यय चिंतन कुमार क्रमांक है 907, दिन मंगलवार, तारीख 9 अप्रैल 2024। और आज हमारे बीच में आदरणीय श्री आर एन पांडे साहब, जो रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स है। और आज आपका विषय है सौंदर्य लहरी में भगवती का अंग वर्णन। वक्तव्य 12, इससे पूर्व भी 11 पार्ट ले चुके हैं। अब ज्यादा सुन लेते हो। आदरणीय श्री आर एन पांडे साहब से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें। आदरणीय आर एन पांडे। ओ सर्वप्रथम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब मैं 2 वैदिक मंत्रों से प्रार्थना करता हूं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम अग्ने नयसुपथारा ये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यो योऽध्यास्माज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिम विधेम। हे सकल जगत के उत्पादक प्रकाश स्वरूप परमात्मन, आप हमारी सारी बुराइयों को, दुर्व्यसनों को, आपत्तियों को दूर करें और जो कल्याणकारी हो वो हमको प्राप्त कराएं। ये सबसे अग्रणी अग्नि स्वरूप परमेश्वर, आप हमारे सारे कर्मों को जानते हैं। आप हमको सन्मार्ग पर ले चलते हुए समृद्धि को प्राप्त कराएं। हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। ओ सर्वप्रथम सदैव की भांति श्री अरविंद शर्मा जी का बहुत आभार, जो हमको यह अवसर देते हैं विचार करने का। और आप सब श्रोताओं का बहुत आभार, जो अपना अमूल्य समय निकालकर जो भी बात कही जाती है उसको ध्यान से सुनते हैं, गुनते हैं और तौलते हैं कि क्या कहा गया। लंबी यात्रा हो गई। 907 मैं अपने नोट्स देख रहा था, जैसा अभी रंजना बहन जी ने कहा कि नव संवत्सर का सबको बधाई दी। तो एक ये सुखद संयोग मेरे लिए है। नव संवत्सर तो है ही, चूंकि वासंतिक नवरात्र का भी प्रारंभ है। तो मैं अपने नोट्स ये देख रहा था कि पिछली बार नवरात्र का यह वासंतिक पहला दिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 22 मार्च को थी, 22 मार्च 2023। और संयोगवश उस दिन भी मेरा वक्तव्य था 686। और उस समय में योग वासिष्ठ पर अपना वक्तव्य दे रहा था। योग वासिष्ठ का मैं नोट्स देखे मैंने अपने, ये 14वां वक्तव्य था। उसमें निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध के ऊपर था। हो सकता है मैंने ये प्रकरण उस समय इसलिए उठाया हो क्योंकि शक्ति का प्रारंभ है, नव संवत्सर का प्रारंभ है, नवरात्र का प्रारंभ है। तो उस समय भी मैंने योग वासिष्ठ में से रुद्र काली 2 के बारे में क्या कहा गया, इस प्रकरण को उठाया था। शिव शक्ति के रूप में उठाया था कि वहां पर किस तरह से उन्होंने एक काल की शक्ति को, काली को देखा, जिस तरह किस तरह से छाया थी, उसका बड़ा अच्छा वर्णन उसमें किया गया था। तो भगवती की कृपा ही समझता हूं मैं। तो मैं अपनी ओर से भी सभी को शुभकामनाएं देता हूं नव संवत्सर पर। मां शक्ति की कृपा हो, मां की कृपा हो सबके ऊपर। उस समय शक्ति का, चूंकि नवरात्र में प्रायः दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, स्मरण करते हैं। दुर्गा सप्तशती के ऊपर भी मैं वक्तव्य दे चुका हूं पहले। सौंदर्य लहरी भी उसी शक्ति का ही वर्णन है। एक युवती के रूप में, नारी के रूप में दोनों जगह वर्णन है। लेकिन मैं, आप लोग भी इस बात को समझते ही हैं और मैं भी बार बार शास्त्र के आधार पर यही कहता हूं कि यह कोई युवती
का चित्रण अवश्य है, लेकिन ये महान शक्ति का वर्णन उसमें होता है। जैसे दुर्गा सप्तशती में कहा गया कि भाई दो पात्र हैं उसमें, समाधि और सुरथ। मेधा ऋषि के पास जाते हैं और पूछते हैं कि हम दोनों को, जो एक का राज्य छिन गया है, एक को परिवार से निकाल दिया गया है, कि हम दोनों का मन, एक को राज्य चाहिए, एक को परिवार में आसक्ति है, तो कहते हैं हमारा दोनों का मन कैसे लगा हुआ है। दृष्ट दोषे भी विषय ममत्वाकृष्ट मानसव कहते हैं, वहां पर जो प्रयोग किया गया है कि हमको पता है कि हमारी आसक्ति है, लेकिन फिर भी हमारा मन इसमें क्यों लगता। तो वहां पर यह बात कही कि महामाया हरिश्चेषा तया सम्मोहितम जगत ज्ञानी नाम अभी चेतांसी देवी भगवती ही सा बलाद आकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। मेधा ऋषि कहते हैं कि ये सब महामाया का लीला है। वो सम्मोहित कर लेती, ज्ञानियों के भी चित्त को सम्मोहित कर लेती। सा विद्या, लेकिन ये जो मेरा उत्तर मिलता है, जो मैं बार बार कहता हूं कि ये जो वर्णन है, चाहे सौंदर्य लहरी में या दुर्गा सप्तशती, ये परम सत्ता का वर्णन है, श्री विद्या का वर्णन है, परम विद्या का वर्णन। क्योंकि वहीं पर जहां का प्रकरण में ये बोल रहा हूं दुर्गा सप्तशती का, वहां पर यह कहा गया कि सा विद्या परमा मुक्ते हेतुर भूता सनातनी। वो विद्या आत्म विद्या है जिसका इस तरह से चित्रीकरण किया गया है, वो मुक्ति का हेतु भी है और संसार के बंध का हेतु भी है। प्रवृत्ति मार्ग भी है और निवृत्ति मार्ग है। इसीलिए दुर्गा सप्तशती में दोनों पात्र रखे गए हैं। एक सुरथ है जो राज्य को चाहता है, एक समाधि है जो ज्ञान को चाहता है, और दोनों चीजें उसे उस भगवती की शक्ति से मिलती हैं। तया तद्विदम सततम, लेकिन देवानाम कार्य सिद्ध्यर्थम आविर्भवती सा यदा, जब देवताओं के कार्य करने के लिए वह उत्पन्न होती है, प्रकट होती है, तब ये लोग कहते हैं कि ये नया रूप आया, उसका वर्णन हुआ। इसीलिए ये कहा गया कि निराकारात साकार। मेरा अपना मानना यह है कि शास्त्र कहते हैं कि चाहे निराकार भी है, वो साकार भी है, नाना उसके नाम हैं, जैसे जैसे कर्म होते हैं वैसे ही नाम होते हैं। यहां पर आप चाहें तो इसको श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण के कहे हुए कथन से जोड़ सकते हैं। जब इसमें ये कहा कि देवानाम कार्य सिद्ध्यर्थम, हम देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए वो भगवती प्रकट होती है। भगवान भी यही कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। इसको आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जब भी इस तरह का जरूरत होती है, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सजाम्यहम, अधर्म के नाश करने के लिए धर्म की स्थापना कर, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, ये कहते हैं। दोनों में सब जगह एक ही बात कही गई है, उसी शक्ति की बात है। हम इस शक्ति का वर्णन करते हैं तो एक जगह हम इसको मां के रूप में जो मानते हैं, तो मैं अभी कहीं सुन रहा था, पढ़ रहा था कि सनातन धर्म की ये विशेषता है कि हम नारी को, नारी के रूप को परम सत्ता का स्थान देते हैं, या परम सत्ता को पुरुष के रूप में भी और नारी के रूप में भी चित्रित करते हैं। ये इस तरह से कह सकते हैं इस बात को। हमारा धर्म इस तरह का है, हमारी सोच इस तरह की है कि हम प्रकृति और पुरुष, जो परम ब्रह्म है, उसको और उसकी शक्ति दोनों की उपासना करते हैं। इसके फलस्वरूप जो सजीव नारी है, जो महिला है, चाहे वो माँ है, चाहे वो पत्नी है, चाहे वो बहन है, चाहे वो पुत्री है, उसको भी हम भगवती का ही रूप मानते हैं। और नवरात्रों में इस तरह से उनकी उपासना की जाती है। ये भी मैंने पढ़ा कि और संप्रदायों में, धर्म तो क्या है, 1100 करीब संप्रदाय कहते हैं, कहीं पर भी हो सकता है, मैंने तो पढ़ा यही है, हो सकता है ये क्या हो इसको बात को, उसमें ये लिखा था कि किसी भी संप्रदाय में
नारी को वो स्थान नहीं दिया गया जो सनातन धर्म में दिया। भगवती का रूप, परम सत्ता का रूप, सबको इसको दिया गया है। मैं पिछले नोट्स में देख रहा था कि जब मैंने काली का और कृष्ण का बात कही तो वहां पर एक श्लोक था, उसको मैं इस समय पढ़ता हूं। उसमें ये लिखा कि काली कृष्ण कयो एकयम उक्तम काल संहिता में काली और कृष्ण दोनों को एक कहा। यहां तक कहा गया वहां कि कदाचित जायते सा श्री कदाचित अपि सा पुमान। वह कभी स्त्री हो जाती है शक्ति के रूप में, कभी पुरुष के रूप में प्रकट होते हैं और अपनी लीला करने के लिए परम सत्ता अलग अलग रूपों में प्रकट होती है। एक श्लोक हम लोग प्रायः कहते हैं, एक माता की बात चल रही है तो उसमें थोड़ा सा बोल के फिर मैं अपने विषय पर आऊंगा कि हम एक मंत्र बोलते हैं बहुत ब्रह्म के लिए। ईशावास्य उपनिषद के शुरू में भी बोलते हैं, वैसे वो छांदोग्य उपनिषद का मंत्र है और प्रायः हम लोग इसका प्रयोग करते हैं कि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कि वह पूर्ण है, उससे पूर्ण ही निकला और पूर्ण से पूर्ण जब निकल जाता है तो भी पूर्ण ही बचता है। पूर्ण माने कंप्लीट। यद्यपि पूर्ण का मैं दूसरा अर्थ भी करता हूं कि परिपालन पूर्णयो से पूर्ण बनता है, जिसमें पालन करने की शक्ति है और जिसमें विस्तार की शक्ति। तो मैं जो माता का इस समय जिक्र कर रहा हूं, संदर्भ दे रहा हूं, तो उस ब्रह्म का एक मॉडल माता कैसे है। एक जगह मैंने एक संत से सुना था कि कहा कि भाई पूर्ण से जब पूर्ण निकल जाएगा तो पूर्ण कैसे बच जाएगा। तो एक उदाहरण उन्होंने दिया श्रोताओं में। उन्होंने कहा कि ऐसी कौन सी माँ है जिसकी बेटी भी साथ आई हुई है, इसका बेटा भी साथ आया हुआ। तो माँ थी और पुत्री थी दोनों। तो उन्होंने ये कहा देखो, ये माँ है, ये पुत्री है। जन्म से पहले ये पुत्री नहीं थी, जन्म के बाद ये पुत्री हुई और ये भी माँ की श्रेणी में अब चली जाएगी कुछ दिनों में। तो माँ पहले पूर्ण थी, उसने अंश से इस तरह का सृजन किया कि जो संतान हुई वो भी पूर्ण है और जो जिससे संतान हुई वो भी पूर्ण की पूर्ण बची हुई है। तो उन्होंने कहा माता इसीलिए ब्रह्म का रूप है। एक छोटा सा हम कहते हैं कि ये भगवती है, ये शक्ति है, ये माँ पूजनीय है कि ब्रह्म पूर्ण में से पूर्ण ही निकलता है और पूर्ण ही बचा रहता है। एक छोटा सा उदाहरण समझ आने के लिए दिया गया। क्या है? तो इसके उपरांत जो हम शक्ति की उपासना करते हैं, वहां पर मैंने पहले भी इसको बताया है कि वहां पर अदिति के नाम से इसका वर्णन आता है वेदों में। प्रायः अदिति कहते हैं अखंडनीय शक्ति। एक जगह मैंने ये कहा था, मैं इस समय भी उदाहरण देना चाहता हूं उसका। भाई गुफा में रहने वाली माता है कि वैष्णो देवी जो है गुफा में रहती है, नारे लगाते हैं गुफा वाली माता तेरी सदा जय हो। और उसके हम मिथ कहानियां किंवदंतियां सुनते हैं कि भाई ये कोई थी तपस्विनी, उसने गुफा के अंदर जाके तपस्या की या कोई किसी को मार दिया, क्या किया, कोई ना कोई कहानी उसके पीछे होती है। लेकिन जब मैंने कठोपनिषद पढ़ा या और वेद पढ़े तो मैंने ये देखा कि ये जो हम ध्यान लगाते हैं आज्ञा चक्र में या सहस्रार चक्र में, तो जो 3 तरह की गुहाओं का वर्णन है, शुरू गुहा, उरु गुहा और उदर गुहा, इन्हीं से संबंधित योगियों ने, साधकों ने उस परम सत्ता का साक्षात्कार किया। श्वेताश्वतर उपनिषद का भी मैं मंत्र काफी बार उदाहरण कर चुका हूं कि ते ध्यान योगानुगता अपश्यन। जब उन देवताओं ने ध्यान में गए तब देवात्म शक्तिम सुगुणै निर्गुणाम, एक देवात्म शक्ति को देखा। तो जो गुफा की बात कर रहा था, तो गुफा के लिए संस्कृत में प्रयोग होता है शब्द गुहा।
और कठोपनिषद में लिखा है गुहाम प्रवश्य तिष्ठन्तीम या भूतेभिर्व्यजायत, गुफा के भीतर छिपी हुई है वो शक्ति या प्राणी न संभवती अदितिर देवतामयी, जो अदिति शक्ति है, परम सत्ता की अखंडनीय शक्ति है, वो गुफा के अंदर बैठी हुई। तो निश्चित रूप से जब कथानक के रूप में पौराणिक कथाएं चली तो ये कहा गया कि गुफा वाली माता तेरी सदा जय हो, वो गुफा में प्रकट होने वाली। इसी तरह से पहाड़ों वाली माता, मुझे अपने अपने अधिक मंदिर हैं बहुत पहाड़ों के ऊपर होते हैं, तो पहाड़ों वाली माता बोली जाती। मेरा मानना यह है कि जब हम मूर्धा पर ऊपर सहस्रार चक्र पर ध्यान लगाते हैं, उस परम सत्ता का जो प्रकट होती है, तो वहीं कहा गया, इस तरह के मंत्र भी हैं कि अहम केतु अहम मूर्धा अहम उग्रा विवाचिनी, ये ऋग्वेद का मंत्र है। तो उस तरह से ये हुआ कि पहाड़ों वाली माता तेरी सदा जय हो। तो ऐसी शक्ति की हम उपासना करते हैं जो माँ के रूप में है या शक्ति के रूप में है या नारी के रूप में है, और उसकी हम शक्ति की उपासना करते हैं। इसी संदर्भ में मैं सौंदर्य लहरी के ऊपर वक्तव्य दे रहा हूं। सौंदर्य लहरी में अब तक 11 वक्तव्य हो गए हैं। सौंदर्य लहरी में मैं जैसे बता चुका हूं, संक्षेप में 2-4 लाइनों में उस बात को, भूमिका को मैं बना देता हूं कि पहले 40 श्लोक हैं आनंद लहरी के रूप में। उसमें शक्ति का महत्व, अविद्या का नाश, षोडशी महाविद्या, 68 चक्र भेदन, श्री यंत्र, कादि विद्या, हादि विद्या, 64 तंत्रों का स्वरूप, ये सब कुछ वर्णन हम कर चुके हैं संक्षेप में पिछले वक्तव्यों। उसके उपरांत दूसरा है सौंदर्य, जिसमें वर्णन है भगवती का 60 श्लोकों का। उसमें केशादि पादांत, भगवती के शिखर से, केश से लेके चरणों तक का वर्णन है, और अंत में कुछ प्रार्थनाएं हैं। उसी प्रकरण को हम लेके आगे चल रहे हैं। अब तक हमने दृष्टि के बारे में, उनके किरीट के बारे में, नासिका के बारे में, कर्ण के बारे में, कपोल के बारे में जो कुछ लिखा सौंदर्य लहरी में वो बोला। पिछली बार जो श्लोक या संदर्भ छोड़ा था वो था जिह्वा का। मैं इसको थोड़ा सा, जिह्वा का थोड़ा सा जो रह गया था, 2-4 मंत्र कह के फिर आगे जो आज बोलना है उसको मैं आगे बढ़ाता। मैं प्रयास करूंगा कि मेरा अगला वक्तव्य भी अगले मंगलवार को पड़ेगा, तो अगर हो सका तो उसमें समाप्त करने का प्रयास करूंगा, अन्यथा एक वक्तव्य और होगा। जिह्वा के बारे में जो श्लोक था उसका अर्थ ये था, बहुत संक्षिप्त श्लोक था। उसमें ये लिखा कि हे जननी, हे माता, बिना थके हुए आप पति का गुणानुवाद करते करते आपकी जो जीभ है उसकी जय हो। लाल जो जीभ हो गई है उसकी जय। केवल इतना ही उसमें था कि हे माता, अपने पति माने परम तत्व जो परम ब्रह्म है। क्योंकि जब हम पुराणों में इसमें जिस तरह से इसमें वर्णन करते हैं तो शक्ति का पति शिव, शिव माने परम शिव, ये शिव नहीं जो आप देखते हैं। जब भी यहाँ पर शक्ति की उपासना सौंदर्य लहरी में आती है तो आपको ये मानना चाहिए कि परम सत्ता के बारे में, जो प्रकृति, पुरुष की प्रकृति है उसी का रूप है। चित्रीकरण करने के लिए हम एक युवती के रूप में, एक नारी के रूप में उसका अंग प्रत्यंग वर्णन करते हैं। तो इसमें ये कहा पिछली बार कि भाई वो आपकी जो जीभ है वो अपने पति के गुणानुवाद करते करते लाल रंग की हो गई, सरस्वती का निवास है। तब मैंने उसी की व्याख्या करते हुए उसे आगे बढ़ाया था, और आगे बढ़ाते हुए कहा था कि देखिए इसमें कई बातें कही गई। एक तो हमको सतत स्मरण करना, भगवान का अविश्रांतम, सरस्वती निवास करती है, जप करना, प्रभु गुण स्तवन करना। और ये भी फिर बाद में इसको विस्तार किया मैंने कि मुख के जिह्वा के 2 काम हैं, रस ग्रहण करना और वाणी से बोलना। जैसे ही वाणी की बात आती है तो ये बहुत महत्वपूर्ण अंग हो जाता है। वाणी की बात आने पर वाणी से ही सारे मंत्र पैदा हुए, ये वेद उसी वाणी का विस्तार है। और अग्नि भी जिह्वा के रूप में कही गई कि अग्नि सप्त जिह्व बोली जाती है। इसको ही बताते हुए
और कुछ मंत्र कहे थे, 2-4 मंत्र उसमें रह जाते हैं। जिह्वा के लिए वेदों में क्या प्रयोग किया गया, मैं 2-3 चीजें बताता हूं इसमें आगे, फिर अगले कदम पर चलते हैं। यहां पर भगवान के जो वेदों में जीव के संदर्भ में जो विशेषण आए, जो मुझे नोट किए मैंने, मुझे महत्वपूर्ण लगे, वो कई है। जैसे सुजिह्व, एक मंत्र में ये कहा कि भगवान जो है वो सुजिह्व है। अब सुजिह्व का मतलब हुआ शोभन जिसकी जीवा है, जिह्वा नहीं, शोभन जिसकी वाणी है। ये वेद वाणी जो है वही रूप में है, वाणी के रूप में। तो वेद रूप, उसका अर्थ किया कि हे वेद रूप शोभन वाणी वाले, तू उन्हें अपनी आनंदमयी जो शक्ति है, आनंदमयी जो ऊर्जा है, जिसे सोम कहते हैं, मधु कहते हैं, उसका पान करा। तो सुजीव कहा वहां भगवान को, कि जब हम ध्यान करते हैं, जब हम बार बार स्मरण करते हैं उनको, तो सुजीव के रूप में वो प्रकट होते हैं, या वो साधक भी सुजीव हो जाता है। सुष्ठु जुह्यन्ते, संस्कृत की यदि व्युत्पत्ति करें तो कहते हैं सुष्ठु जुह्यन्ते धार्यन्ते यया जिह्वया शक्त्या। जिस शक्ति के द्वारा, जिस जीव के द्वारा हम बार बार शोभन वाणी का धारण करते हैं, उसको कहते हैं। वहां पर प्रभु का नाम दिया उत्तम जिह्वा वाला। उत्तम जिह्वा वाले प्रभु, या उत्तम ज्ञान देने वाले प्रभु, हमें मधुर रस का अपना पान कराइए। एक जगह इनकी विशेषण किया मंद्र जिह्व, मैं जीव से ही संबंधित बोलता हूं इसमें, मंद्र जिह्व। यज्ञमय जीवन में स्तुति करने वाले जिह्वा से हम मधुर रसों का पान करें। एक जगह कहा, जैसे पिछली बार में शायद बताया था, दीर्घ जिह्व, भगवान की दीर्घ जिह्व है, सब चीजें समेट सकते हैं पूरे पूरे। जब भी प्रलय करने के लिए आते हैं, सब जगह उनका विस्तार है, उनकी वाणी का भी सब जगह विस्तार है, सृष्टि का भी सब जगह विस्तार है, और प्रलय का भी सब जगह विस्तार। एक जगह वर्णन उनका दिया अग्नि जिह्व। ये अग्नि जो है वो भगवान की जिह्वा है। एक जगह बड़ी अच्छी बात लिखी विनय पूर्वक, जब पिछली बार बात हो रही थी कि मधुर वाणी बोलनी चाहिए, उसमें कहा कि जब हमें ज्ञान प्राप्त होने लगता है तो हमारे हृदय में विनय का उद्भव होता है, और जब विनय का उद्भव हृदय रूपी गुहा में होता है, तो ये वाणी जो है, ये जिह्वा जो है, वो अमृत का केंद्र बन जाती है। ये तक लिखा है। ये मैं वेदों के मंत्रों का हिंदी में अर्थ बता रहा हूं, जानबूझ के उसे संस्कृत में नहीं बोल। जो ज्ञान है वो बुद्धि में टिका हुआ है, वह इंद्रियों के माध्यम से विद्वज्जनों की वाणी से प्रकट होता है, और यही ज्ञान, यही जो ज्ञान है, जो जिह्वा के आधार से निकलता है, ये मोक्ष का आधार है। तो इसीलिए कहते हैं कि देवा नाम जिह्वा अग्नि भवती, देवताओं की जिह्वा जो है वो अग्नि होती है। ऐतरेय उपनिषद में तो ये लिखा है कि अग्निर्भूत्वा मुखम प्राविशत, कि वो जो परम तत्व था वो अग्नि के रूप में मुख में प्रवेश किया, और उस मुख से, उसी ऐतरेय उपनिषद में लिखा कि मुख से ही वो वाणी जो है प्रकट हुई। वो अग्नि का स्वरूप है, और वाणी जो है प्रकट होती है। जो लोग मंत्र बोलते हैं कर्म कांड में, चंद्रमा मनसो जाता, तो उसमें अंत में बोलते हैं मुखाद अग्नि अजायत, परम ब्रह्म के मुख से जो है वो अग्नि पैदा हुई। अब इस वाणी का जितना प्रभाव है, वाणी के प्रभाव में यहाँ पर 3 तरह के श्लोक इसमें बोले गए। यहाँ पे क्या कहते हैं, इसमें सौंदर्य लहरी में 3 तरह के 16, 17, 18 श्लोक हैं, 3 तरह के प्रयोग हैं वाणी के। इसमें एक तो सारस्वत प्रयोग है, जिसमें कि सतोगुण में शरद चंद्र जैसी शुभ्र वस्त्र, शुभ्र वर्ण का वर्णन किया गया है। उससे हम कहते हैं त्रिपुर भैरवी। एक हाथ में वर दे रही है, एक हाथ में अपने को रक्षा अभय दे रही है, और एक हाथ में उसके पुस्तक है, एक हाथ में उसके माला है। जैसे हम माला और पुस्तक वाली सरस्वती को देखते हैं, इसी तरह से तो त्रिपुर भैरवी का रूप है। त्रिपुर भैरवी की उपासना करने की उसमें बात कही गई है, और उस श्लोक के जाप करने से शरद ज्योत्स्ना शुभ्राम, उस सरस्वती का शरद रूप में, शुभ्र रूप में, सतोगुण रूप में ध्यान करने से ज्ञान काव्य शक्ति प्राप्त होती है। इसे बाघभव कूट भी कहा जाता है, जब हम कादि विद्या के रूप में देखते हैं।
इसी तरह से एक दूसरा श्लोक है, उसमें रजोगुण की बाल रवि, जो सूर्य उदय हो रहा है और सूर्य उदय होने की जो स्थिति है, जो रंग है, उसी तरह का उसमें जो ध्यान करते हैं तो उसे कामकूट कहते हैं। क्लीम उसमें बीज मंत्र आता है। इसी तरह से तीसरा लाल और श्वेत दोनों तरह का जब ध्यान करते हैं भगवती का और उस श्लोक का जाप करते हैं तो वो ह्रीम शक्तिकूट के रूप में आता है। तीनों तरह की से महाकाव्य की रचना वगैरह इत्यादि के लिए सब काम। तो वेद में ये लिखा कि देवी स्वरूप वाणी को, वेद वाणी को देवता ज्ञानी लोग अपने हृदय से प्रादुर्भूत करते, उस विश्व का निरूपण करने वाली वाणी के द्वारा ही हम सारे जीव बोलते हैं। जो वाणी है वही एक देवी का रूप है। देवी वाचम अजनंत देवा, इसे कामधुक कहा गया। आप जो चाहें उसे वाणी से प्राप्त कर सकते हैं, ये लिखा। और वहां पर वाणी रूपी गौ कहा गया, वो हमें आनंद की जनक हो, अन्न देने वाली हो, रस को प्राप्त कराने वाली हो, और हम जब भी उसकी प्रार्थना करें तो हम जो चाहे वो हमको प्राप्त कर सकते। वाणी जो है वो शक्ति का रूप है। जो हम जिह्वा जिसका प्रयोग करते हैं, बहुत हमें संभल के प्रयोग करना चाहिए। उसमें कहा कि ये वाणी व्यक्त और अव्यक्त दोनों रूप में परापश्यंती मध्यमा वैखरी अपने अपने ढंग से प्रयास करते हैं। विद्वज्जनों ने दिव्य वाणी का प्रयास, इसका विकास किया। और ये जैसे गौ को धोने में हमें दूध प्राप्त होता है, उसी तरह से ये वाणी है। इसे हम भली प्रकार यदि प्रयोग करें तो अन्न, धन, बल इत्यादि सभी हमको प्राप्त कर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में वांग्मय तप के लिए एक बड़ा अच्छा श्लोक है। पिछली बार थोड़ा सा ये रह गया था, इसमें इशारा किया था इसमें, तो वहां लिखा कि अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च तप। वाणी का तप कितना कहा गया, जो एक प्रैक्टिकल बात है। ये तो मैंने थियोरिटिकल जितने भी बताई आपको कि ऐसे ऐसे जिह्वा के बारे में, वहां पर ये कहा कि हमको अनुद्वेग कर वाक्य, मतलब दूसरे को उद्वेग न हो, दूसरे को बुरा न लगे, ऐसे वाक्य बोलने चाहिए। लेकिन दो शर्तें और लगा दी उसमें, प्रिय भी हो और सत्य भी। सत्य और प्रिय दोनों होने चाहिए। और वो कैसे आता है? वो आता है स्वाध्याय से। स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मय तब उच्यते। स्वाध्याय का अर्थ क्या होता है? एक हम लोग जो शास्त्र की बात कर रहे हैं, अच्छी वाणी आपस में वार्ता करते हैं, ये भी स्वाध्याय है। शास्त्र को पढ़ना भी स्वाध्याय है। और पतंजल में स्पष्ट लिखा है कि हम जो जप करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, स्तुति करते हैं, वो भी स्वाध्याय है। तो हमें अपनी वाणी को प्रभावशाली बनाने के लिए, केवल प्रभावशाली का मतलब ये नहीं कि मैं आप लोगों को प्रभावित कर सकूं, भगवान की स्तुति करने के लिए, सात्विक करने के लिए, काम धुक के रूप में, कामधेनु के रूप में हो जाए ये। और वाणी का सही प्रयोग, सही उपयोग यही है कि हम उस परम सत्ता के रूप को जान सकें, अपने रूप को जान सकें, जो सत्य है उसको जान सकें। उसके लिए हमको वांग्मय तप करना चाहिए, स्वाध्याय भी करना चाहिए, जब तप जब भी करना चाहिए। और ये प्रयास करना चाहिए वैखरी वाणी से कि हमको जहां तक हो सके सत्य और हितकर ही बोले और दूसरे को बुरा न लगे। प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य बोले, प्रिय बोले, अप्रिय सत्य न बोले। प्रियम तू नृतम ब्रूयात, लेकिन ऐसा झूठ, बहुत प्यारा लगने वाला झूठ भी न बोले। एष धर्म सनातन, यह धर्म सनातन है। वाणी हम ये सोचते हैं कि एक जगह हमने कहा था घोष और अघोष, व्यक्त और अव्यक्त। व्यक्त वाणी तो ये है जो मैं बोल रहा हूं आपके सामने, पहले सोचता हूं फिर बोलता हूं इसको। लेकिन अव्यक्त वाणी जो है उसका ज्यादा महत्व दिया गया मध्यमा वाणी। और जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि महाभारत में अनुगीता का जो प्रकरण है, अनुगीता के प्रकरण में जब ब्राह्मण गीता का वर्णन है, जहां पर मैंने कहा था कि अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा कि मैं गीता का उपदेश जो आपने मुझे दिया था वो मैं भूल गया हूं, आप दोबारा बताइए। तो उसने कहा नहीं, मैं उस समय योग की स्थिति में स्थित था और आपको भी एक विशेष स्थिति में रखा था, इसलिए मैं हूबहू उस चीज को नहीं बता सकता। लेकिन फिर भी मैं जो कुछ है वो बताता हूँ गीता के रूप में। उसी में एक चैप्टर आता है ब्राह्मण गीता। ब्राह्मण गीता
में बड़ा महत्वपूर्ण रूप से इस वाणी और मन के बारे में कहा गया। और वहां पर अघोष वाणी को, जो वाणी हम जब चुपचाप बैठ जाते हैं और मन मन में अपना कोई मंत्र या कोई ध्यान कोई कुछ करते हैं, जो कि हमें शब्द अंदर 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 उच्चारित होते हैं अघोष रूप में, वो मन से भी ज्यादा प्रभावशाली, मन से पहले कहे गए। कि उसमें लिखा कि वाक की उत्पत्ति पहले कैसे हुई, जबकि मन से सोच विचार कर व्यवहार लाते हैं। लेकिन नहीं, वहां पर सरस्वती ने ये कहा कि जीवात्मा से पूछा कि क्या श्रेष्ठ है। सरस्वती ने कहा, देखो मैं कामधेनु बन के तुम्हें सब कुछ देती हूँ, इसलिए मैं ही श्रेष्ठ हूं। वहां पर यह कहा कि जो प्रकाशित नहीं होते, मंत्र वर्ण स्वर्ण सवर्ण जितना है, जब तक वो प्रकाशित नहीं होते हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो उन्होंने कहा कि घोष रहित जो वाणी है वो सब अवस्थाओं में प्रकाशित रहती है। वैखरी वाणी में क्या है, ये मैं सांस लूंगा अंदर, जब तक मेरे सांस में बाहर निकलता रहेगा तब तक तो बोल पाऊंगा, वरना फिर रुकावट हो जाएगी। लेकिन आघोष वाणी में क्या होता है कि आप लगातार उसको बोल सकते हैं, कोई भी उसमें उपासना की जरूरत नहीं, वो रुकावट की जरूरत नहीं। इसीलिए जो पहला मंत्र है, जहां अग्नि की बात कही गई, तो अग्नि मीड़े पुरोहितम यज्ञ से देव मृत्युजम होतारम रत्न धातमम। बड़ा सरल सा मंत्र है ऋग्वेद का, पहले जहां पर शुरू किया कि मैं तत्व स्वरूप अग्नि का स्तवन करता हूं, और पुरोहित सृष्टि यज्ञ के देवता, यज्ञ पुरुष, ऋत्विक होता स्वरूप और यज्ञ सामग्री को धारण करने वाले रत्न धाता स्वरूप उस परम तत्व का ध्यान करता हूं। इसकी व्याख्या बहुत विस्तृत है, संक्षेप में केवल इतना बता दूं मैं कि यहां पर जो अग्नि की बात कही गई, तो अग्नि परमेश्वर वाचक आदिदैविक रूप में इसलिए है कि अग्रणी भवती, सबसे आगे होता है। यज्ञों में अग्नि को प्रयोग किया जाता है आदि यज्ञिक रूप में, और सबको आत्मसात कर लेता है आदि भौतिक रूप में। इसमें ईड़े शब्द का जो प्रयोग किया गया, उसमें उपासना भी है, वंदना भी है, प्रार्थना भी है और भजन करना। चलिए, तो इस तरह से हम अपने वाणी का इसमें प्रयोग करें, और भगवती के हम तुम्हारी वाणी जो है वो सरस्वती को निवास करती है, और आप प्रभु का स्तवन करते करते ये लाल रंग की हो गई। इतनी बात तो जिह्वा के रूप में है। अब मैं दूसरे श्लोक की ओर बढ़ता हूं। इसमें जितना बोल दूंगा 10 मिनट में, फिर मैं आगे चल के अगले वक्तव्य में से समेटने का प्रयास करूं। अगला श्लोक इसमें यह है कि देखने में बहुत सरल सा श्लोक लगा मुझे, लेकिन जब मैंने इसका अध्ययन किया तो मुझे क्या लगा, वो चीज मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। देखिए क्या प्रस्तुत कर पाता हूं इस बात को। श्लोक क्या है, श्लोक में ये लिखा, उसका अर्थ ही बताता हूं पहले। अर्थ ये है कि हे मां, दैत्यों को रण में जीतकर, युद्ध हुआ, देव और असुर संग्राम हुआ, दैत्यों के साथ देवताओं का युद्ध हुआ। उसमें कौन जीता? देवता लोग जीते। तो आपको पता है कि जो देवताओं की सेना है, कार्तिकेय हैं उसके आगे, जो षडमुख वाले इनके पुत्र हैं, पार्वती के कार्तिकेय देव सेना के सेनापति, और गणेश जी महाराज। तो देव सेना के जो दोनों लोग हैं, गणेश जी और कार्तिकेय, दोनों ने देवताओं दैत्यों को हराया। दैत्यों को हराने के बाद पुरस्कार की दृष्टि से वो शंकर भगवान के पास गए। ये पौराणिक कथा है इसमें, इस श्लोक के अंदर। लेकिन जो बात मैं कहना चाहता हूं वो आगे आएगी। तो जब वहां गए तो उन्होंने, शंकर भगवान ने कोई पुरस्कार नहीं, क्यों नहीं दिया? इसके लिए ये कहते हैं, यहां पर लिखा है, निवृत्त चंडांश त्रिपुर हर निर्माल्य भूमुखई। ये पौराणिक कथा है, सिद्धांत है उसमें कि भगवान शंकर को जो कुछ चढ़ाया जाता है, उसमें चंड नाम का उनका जो गण है उसी को प्राप्त होता है। तो शंकर भगवान के अपने पास तो कुछ नहीं, तो जो उनके पास चढ़ाया हुआ था उसमें से वो अपने दोनों पुत्र गणेश को भी नहीं दे सकते, इसलिए उन्होंने उसे कोई पुरस्कार नहीं दिया। क्यों? उसका अधिकारी निर्माल्य का जो है वो चंड है। ये जब जहां पर ये शिव जी का बना होता है गण, वहां पर वो लहरी के और नंदी के बीच में जगह जो होती है वो चंड की जगह होती है, और निर्माल्य उसी को मिलता है जो कुछ भी उस पर चढ़ाया हुआ।
लेकिन ये श्लोक ये कहता है, ये मां भगवती, जब आपके पास दोनों लोग आए, गणेश जी और कार्तिकेय दोनों आए, तो आपने उनको मुख के पान में, उन जो तांबूल खा रही थी, यहां पर ही समझने की बात है, उनके मुख में जो पान था, पान में से, जिसमें पान कैसा था, जिसमें कि कपूर के टुकड़े पड़े हुए थे, उसको निकालकर उनको दे दिया, उन दोनों को दे दिया, और दोनों अपनी शक्ति को प्राप्त हुए, प्रसन्न हुए, दोनों को जो है अपरम पद भी प्राप्त हुआ। सभी बात केवल इतनी सी है। जब मैंने इसको पढ़ा तो मेरे मन में ये आया कि भाई, पान को देना, अपने मुंह से निकालना, दो तीन भाव इसमें, एक तो मां है, एक बेटा है। तो ये भी व्याख्या की गई, ये स्नेह का परिचायक है। स्नेह का परिचायक है कि भाई, मां अपने बच्चों को इतना चाहती है कि अपने मुख का भी उनको दे सकती है, निकाल के उसमें से। दूसरा ये है कि जहां स्नेह की अधिकता होती है, चाहे वो पति पत्नी है, प्रेमी प्रेमिका है, छोटे छोटे बच्चे हैं, चाहे वो माँ और पुत्र हैं, तो इतना स्नेह होता है कि वो अपना जूठा दे देते हैं। लेकिन यदि सामाजिक सिद्धांत देखें, तो पान को देना, अपने जूठे को देना, क्या उचित है कि नहीं है? इसी बात को लेके जब मैं अध्ययन कर रहा था, इसको क्या कहते हैं, जूठे को उच्छिष्ट कहते हैं। उच्छिष्ट माने जो जूठा है। तो जूठा क्या खिलाना चाहिए कि नहीं खिलाना चाहिए? आपने अगर देखा हो, जानते हो, तो जिस महात्मा को, जिस महापुरुष को मठों में मैंने देखा है, मैं बहुत छोटा था, 6 साल करीब का, तो पिताजी मेरे आनंदमयी माँ के दर्शन कराने लगे। हरिद्वार में था वो, और सप्त सरोवर में रुकी हुई थी, साइकिल से बिठा के ले गए मुझको, और आनंदमयी माँ के दर्शन कराए। आनंदमयी माँ बहुत श्वेत वस्त्रों में थी, अपने शीतल से, उनकी सब गण थे, उनकी महिलाएं उनकी श्वेत वस्त्रों में उनकी सेवा कर रही थी। तो मैंने देखा कि वो एक पात्र लाए दूध का, बहुत छोटा था, मैं समझ में नहीं आया, और उनको थोड़ा सा चखा और वो ले गए। इसी तरह से और दो तीन पात्र आए। उसके बाद वो प्रसाद के रूप में उन्होंने भक्तों ने ग्रहण किया। इसी तरह से और गुरुओं के बारे में भी होता है, गुरु पहले ग्रहण कर लेते हैं, लोग उसका समझ के कि ये प्रसाद है। अब देखिए, एक है जूठा और एक है प्रसाद। हम भगवान को देते हैं तो प्रसाद हो जाता, लेकिन साक्षात कोई है, वह पुरुष है, अगर उसके मुंह का जूठा हमको मिल जाए तो हम उसे ग्रहण नहीं करते, उच्छिष्ट को ग्रहण करने योग्य नहीं मानते। बस यही बात मैं यहां पर बताना चाहता हूं कि देखिए, वेद क्या कहते हैं। 10 मिनट में इसकी मेरी बात हो जाएगी, और इसके बाद में फिर अगले श्लोक पर जाऊंगा। उच्छिष्ट की बात देखिए। उच्छिष्ट प्रथम दृष्टया समाज में ग्रहण न करने योग्य चीज, लेकिन जब वेद पढ़ा तो आपको ये बताते हुए मुझे अच्छा लगेगा कि अथर्ववेद में 11वें कांड में 7वां सूक्त है। अथर्ववेद में 11वें कांड में 7वां सूक्त है, वो उच्छिष्ट ही उसमें देवता है। इसमें 27 मंत्र हैं, ऋषि अथर्वा है, इसमें मंत्र हैं 27 मंत्र हैं। हाँ, 27 मंत्र हैं, इसमें देवता उच्छिष्ट है। मतलब उच्छिष्ट के बारे में ही सब कहा गया है। तो मैं बड़ा ताज्जुब, और मुझे इस बात का उत्तर मिला, जो मैं श्लोक बोला कि पान चबाए हुए को आधा खिला दिया तो वो उनको ब्रह्म ज्ञान हो गया, या वो देखिए, कार्तिकेय भी पूजनीय है और गणेश भी पूजनीय है, और परम सत्ता ने उनको अपने मुंह का निकला हुआ प्रसाद खिलाया। इसको कैसे कैसे व्याख्या कर सकते हैं, वो जो उच्छिष्ट की बात तो मैं बाद में करता हूं, उसको इस तरह से व्याख्या मैंने की, या मैंने समझा इस बात को, कि हम जो कुछ भी अन्न ग्रहण करते हैं, वह माँ की कृपा से, माँ के द्वारा दिया हुआ ही है, उनके मुख से निकला हुआ प्रसाद है। अब कहे मुख से निकला हुआ प्रसाद कैसे है? मुख से निकला हुआ प्रसाद इस तरह से है कि माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, माता भूमि है, हम पृथ्वी के पुत्र हैं, पृथ्वी ही हमें सब देती है। तो आप ये समझिए
कि जो कुछ भी हम खा रहे हैं एक तरह से उच्छिष्ट ही है, माता का द्वारा दिया हुआ है। इसका पृथ्वी से उत्पन्न होता है, हम खाते हैं। हम जो भी ज्ञान है वो भी उच्छिष्ट है। जैसे मैं जो बोल रहा हूं सौंदर्य लहरी पढ़ के बोल रहा हूं। सौंदर्य लहरी भगवान आदि शंकराचार्य ने बनाई। आदि शंकराचार्य ने ज्ञान वेद से प्राप्त किया, परम सत्ता से, या वेद से ही सब ज्ञान करके आगे बोलते हैं। तो जो कुछ भी वाणी है वो हम सब उच्छिष्ट ही दे रहे हैं। झूठा है, दूसरों के द्वारा कहा गया है, वही हम बोलते हैं। संतों से हमने सुना, संतों ने औरों से सुना, हमने वही बात आगे सामने रख दी। तो हर चीज उच्छिष्ट है। अब मैं उस उच्छिष्ट को, झूठे को, जो ग्रहण करने न योग्य है, उसको किस तरह से ले जा रहा हूं। एक ये कथन है कि ये जगत भी उच्छिष्ट है। क्या है? ब्रह्मोच्छिष्टम जगत सर्वम। ये जगत पूरे का पूरा जो है वो ब्रह्म का ही उच्छिष्ट है, पूरे का पूरा। अब उस उच्छिष्ट सूक्त में क्या कहा गया है, ये बात आप अच्छी तरह से समझ लें कि उच्छिष्ट ब्रह्मोच्छिष्टम जगत सर्वम, ये सारा सारा जगत ब्रह्म का ही उच्छिष्ट है। तो जब मैंने बोला था कि पूर्णमेवावशिष्यते, अवशिष्ट हो जाता। उच्छिष्ट चीज क्या होती, उच्छिष्ट का अर्थ क्या होता? उच्छिष्ट का अर्थ यह है कि हम जब हवन करते हैं उसके साथ जो चीज बच जाती है, जो कुछ भी भोजन बच जाता है, जो यज्ञ शेष ये बोलते हैं, होम के उपरांत देवों को हवि देने के बाद जो अन्न ऋत्विकों या यजमान परिवार के लिए बच जाता है सदस्यों खाने के लिए, उसे उच्छिष्ट। उच्छिष्ट शब्द दो शब्द से बना। उत एक इसमें उपसर्ग है, शिष्ट माने बचा हुआ, उत माने ऊंची चीज। जो अध्यात्म के रूप में क्या कहते हैं कि उत्पत्ति और प्रलय से जो बचा हुआ अनंत परमेश्वर है वो भी उच्छिष्ट कहलाता है। ऊर्ध्व भाग में अवशिष्ट, जो उच्च भाग में स्थान अवशिष्ट रहा है, विश्व बनने के बाद जो चीज बच जाती है वो भी उच्छिष्ट है। उत्कृष्ट अर्थात विश्व संहार के बाद भी जो बचा रहता है वो ब्रह्म ही हो सकता है। इसलिए जो उच्छिष्ट है, यहां पर सौंदर्य लहरी में जो कल्पना की तांबुल के उच्छिष्ट की, वो ब्रह्म तत्व की, परम तत्व की ही कल्पना की कि संपूर्ण संसार के प्रलीन होने पर जो अपने सत्स्वरूप में बचा रहता है वो भी प्रभु है, वो ही उच्छिष्ट रूप में। सभी काम्यमान फल उच्छिष्ट में है। आत्माभिक शरणागत होने पर अभिलषित फल को प्राप्त करते हैं। ये मैं जो अब आपको जो अथर्ववेद का ये सूक्त है, इससे सारी शंकाएं खत्म हो जाती हैं। इसमें ब्रह्म को उच्छिष्ट कहा गया है। मैं एक दो मंत्र के अर्थ बता देता हूं, उसके बाद ये समाप्त करता हूं कि देखिए उच्छिष्ट का एक ये रूप भी हो सकता है कि ब्रह्म का रूप भी उच्छिष्ट है। तो हम जो गुरुओं से, संतों से या प्रभु से जो प्रसाद देते हैं और ग्रहण करते हैं प्रसाद के रूप में, वो ब्रह्म के रूप में ही उस अन्न को ये कहते हैं कि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, वो भी वही है। और अन्नपूर्णा की जो उपासना करते हैं वो भी वही है। इसमें अर्थ में पहले क्या लिखा, इसमें लिखा कि संपूर्ण संसार के प्रलीन हो जाने पर नाम ध्येयात्मक जो प्रपंच रह जाता है, सारे लोग जिसमें स्थित हैं वही उच्छिष्ट है। कहते हैं उच्छिष्ट में इंद्र भी है, उच्छिष्ट में द्यावा पृथ्वी भी है, उच्छिष्ट में समुद्र भी है, उच्छिष्ट में पृथ्वी भी है। ये मंत्रों के मैं अर्थ बता रहा हूं जिसमें उच्छिष्ट वाले सूक्त में ही सब कुछ कहा गया है। वहां पर ब्रह्म का नाम ही उच्छिष्ट दे दिया गया और यहां तक कह दिया गया कि ये सब कुछ जो है 27 के 27 मंत्रों में कहा गया ये सब उच्छिष्ट। इसको पढ़ते हुए एक बड़ा रुचिकर बात और लगी, वो इस संदर्भ में भले ही ना हो, लेकिन शिव और शक्ति की हम चूंकि बात करते हैं तो उसमें है। जैसे शिवरात्रि के समय कहते हैं कि शिव जी का और पार्वती जी का विवाह हुआ था। इसी उच्छिष्ट सूक्त के बाद एक मन्यु सूक्त और है। मन्यु कहते हैं, वैसे सामान्य रूप से मन्यु को कहते हैं क्रोध करने, लेकिन वहां पर ब्रह्म का रूप मन्यु कहा। ये कहा कि जो सब कुछ जानता है, मन्यते सर्वम जानाति थी मन्यु, वो मन्यु। और मन्यु का विवाह जाया से हुआ। जो परम ब्रह्म है उसका विवाह जाया से हुआ। जाया माने जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है वो जाया है। और वहां पर मुझे
और आपको जान के ये भी आश्चर्य, सुखद आश्चर्य होगा कि वहां ये भी लिखा कि जब मन्यु और जाया का विवाह हुआ तो कौन वर था और कौन वधू था। जो हम शिव शक्ति की उपासना को, शिव शक्ति के विवाह का वर्णन सुनते हैं पौराणिक कथाओं में, तो वेद भी कहते हैं कि मन्यु का जाया से हुआ, ब्रह्म और प्रकृति दोनों। वहां पर कौन वर है कौन वधू है ये बात अलग है, कि वहां पर संकल्प और उसका जो परिणाम हुआ प्रकृति का, वो उससे वधू बताया है, उसको वर बताया है, और घराती बराती के बारे में भी बताया। तो मैं आज के वक्तव्य को उस तांबूल जो भगवती ने खिलाया कार्तिकेय को और गणेश जी को अपना, और जिससे कि वो अपने शक्तिमान उसे ब्रह्म पद को या उस देवत्व पद को और प्राप्त हुए या पुरस्कार के रूप में मिला, तो वो उच्छिष्ट भौतिक रूप में जूठन है, उसको मना लिखा। श्रीमद् भगवत गीता में लिखा कि उच्छिष्टम अपनी चामेद्यम तामसम ओम भोजनम उच्यते। वो अगर आप उच्छिष्ट किसी का झूठा खाते हैं, अनहाइजीनिक है, यातयामम गतरसम, सड़ा हुआ बासी खाना नहीं खाना चाहिए, वो एक अलग पक्ष है। लेकिन जब अध्यात्म पक्ष में देखते हैं, सौंदर्य लहरी में भगवती के रूप में देखते हैं कि उसने अपने मुंह से पान खिला दिया, तो माँ और बेटे का तो रूप है ही जो कि है। लेकिन मेरा अपना मानना, जो अपना अध्ययन हुआ वेद को, इसको उच्छिष्ट रूप को देखते हुए कि ये उच्छिष्ट उसी ब्रह्म तत्व का ही रूप है, और ये सब कुछ हम सब जो बोल रहे हैं वो भी उच्छिष्ट है, ये जगत भी ब्रह्म का उच्छिष्ट है, और ये जो पूरा वेद कहते हैं कि पूरा त्रिलोक सब कुछ उच्छिष्ट में ही है, ब्रह्म का एक नाम ही उच्छिष्ट है। तो इस बात को कहते हुए मैं अंत में यही कहूंगा कि नव संवत्सर पर सबको बहुत शुभकामनाएं। हम जितने भी चर्चा करते हैं इसमें जो भी अपने अपने विचार हैं, ये नहीं कहता मैं कि मैं जो कह रहा हूं वही सही है, लेकिन मैं प्रयास करता हूं वह भी सही। उसकी अनिर्वचनीय है ब्रह्म, ब्रह्म और प्रकृति माता शक्ति, किसी तरह से तरह तरह से इसकी व्याख्या हो सकती है। मुख्य उद्देश्य ये है कि हम अपने वचनों से, अपने स्वाध्याय से उस परम तत्व के पास जाएं, उस परम तत्व को जानने का प्रयास करें, सात्विक वृत्ति जितनी हो सकती है उसको अपनाने का प्रयास करें। नव संवत्सर है, इसमें शक्ति की उपासना भी करें, रामनवमी है, राम के आदर्श को पाने के लिए उसकी भी उपासना करें, और जितने भी शक्ति के ये 9 दिन हैं यथाशक्ति और दिनों से विशेष होते हैं शक्ति के रूप में, इसलिए हम जितना भी हो सके अपना परिष्करण करने का प्रयास करें। माँ सबके ऊपर कृपा करे, चाहे वो ब्रह्म है, चाहे वो शक्ति है, चाहे वो शिव है, चाहे वो पार्वती है, सभी उसी परम सत्ता के रूप में, माँ के रूप में चूंकि मुझे अच्छी लगती हैं, इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे ऊपर, आप सबके ऊपर वो माँ जो है बहुत कृपालु हो। इसी को कहते हुए मैं आज वक्तव्य को समाप्त करता हूं। धन्यवाद आदरणीय आर्यन पंडित साहब। सभी लोग अनम्यूट हैं, अगर कोई किसी की कोई जिज्ञासा हो तो आदरणीय आर्यन पंडित साहब से पूछ सकते हैं आप। नैब साहब विलम्ब से आए हैं, पर धन्यवाद वही देंगे बाद में जितना सोचा था। चलिए सर। और बड़ा अच्छा लगा ये जो इन्होंने कॉन्सिडेंस बताया। मैं पिछली नव वर्ष में भी काली का ही था, मैं देख रहा था। लेकिन एक बार देख रहा, पिछली बार 22/3 को था नव वर्ष, 22 मार्च को। ऐसे ऐसे कैसे साउंड बंद है? है, साउंड पंडित साहब साउंड बंद है आपके। साउंड को साउंड मेरी तो खुली है, आपकी बंद, उधर से नहीं, बंद किया होगा। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन नव संवत्सर होता है। 22/3 को था पिछली बार आपका। मैंने 22 मार्च को पढ़ा, अब इस समय यहाँ पर पढ़ा हाँ, मुझे। मैं वही देख रहा था, वही जी देख जी, रहा था। बिल्कुल और ठीक। बिल्कुल उसमें पूरा एनर्जी के बारे में पूरा बताया हुआ कंप्लीटली है। जाने ब्रह्म का उद्देश्य है। और प्रवचनों का भी है भी, ये उद्देश्य है, किसी की वाणी को ही, किसी के वक्तव्य को ही, किसी के शब्दों को ही आप अपनी वाणी से कर रहे हैं। तो बड़ा आनंदमय रहा आज, बड़ा शुभ दिन रहा। और बहुत अच्छा लगा सबको। चलिए सब, कोई और किसी का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। देखिए साहब, आप भी कुछ पूछ लीजिए, आप भी शांत बैठ जाते हैं। प्रश्न तो कुछ भी नहीं सर, बहुत बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने वर्णन किया है, और बहुत कंट्रोल तरीके से वर्णन करते हैं। बहुत ही सुंदर है वर्णन, सुंदर सुंदर है, कुछ कमेंट तो हो ही नहीं सकता जी।
प्रशंसा के लायक ही है। चलिए आदरणीय नैब साहब, धन्यवाद तो दोस्तों कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अरविंद शर्मा जी। मैं विलंब से इसलिए आया कि मैं सुबह देख लिया था कि सर का है और वही सुंदर लहरी पर है, लेकिन आज लखनऊ जाना पड़ गया अचानक। वहां जैसे ही लौटा, मैं टाइम देखता हुआ आ रहा था कितने, मैं मोबाइल पे नहीं बस पहुंच के करता हूँ, तो जैसे ही आया वैसे ही शुरू हो गया। और कैमरा भी इसीलिए ऑफ था क्योंकि मैं सर पहुंचते ही ताकि एक कप चाय तो पी लीजिए, मैं कोई बात नहीं करता। तो सर आज का एक तो नव संवत्सर की सर आप सब लोग को बहुत बहुत बधाई, और नवरात्रों की भी बहुत बहुत बधाई। और नवरात्र का दिन और माँ भगवती की चर्चा, इससे बड़ा संयोग क्या हो सकता है सर। और वो भी हमारे वाणी के जो प्रतिष्ठित लाभ, क्या कहते हैं उसे, सब दुर्लभ चीज हमारे फोरम के हैं श्री आर.एन. पांडे साहब, उनके वाणी से अगर सुनने को कुछ मिल जाए तो वो तो बहुत ही अच्छा लगता है। हम जब आए तब ये उच्चिष्ट वाली बात हो रही थी, और मैं सोच रहा था हम लोग का तो जन्म ही उच्चिष्ट से होता है। बच्चे तो पैदा ही माँ के गर्भ से होते हैं, और बहुत सही, 9 बहुत महीने सुंदर माँ बात के कही गर्भ। आपने। ये बात मैं कहने वक्त रह गई मेरे से कहने। तो आप कह रहे थे, मैं सोचता चला जाता, मैं अगर 9 महीने माँ के गर्भ में रहता, माँ की गर्भनाल से ही उसको सब कुछ मिलता, माँ जो खाती है उसी का सार उसके पेट में जाता है, और जब बच्चा पैदा होता है तभी उसी से उसको सब मिलता है, उसी शरीर से वो पैदा होता है। इसी तरीके सर, हम कल भी इस बारे में चर्चा हो रही थी कि पूरा संसार जो है ईश्वर का विराट स्वरूप है, और जो कुछ भी हो रहा है उसी के अंदर हो रहा है, उसी की प्लस माइनस जो कुछ भी उनके शरीर की तरह तरह की क्रियाएं हैं, उसमें उच्चिष्ट होना या ना होना, या क्या बुरा क्या गलत। फिर एक चीज थोड़ा साइंटिफिकली भी अगर हम लोग देखें इसको, ये पूरे यूनिवर्स में कोई नई चीज पैदा नहीं होती है सर। ये पूरा साइकिल है। जल है, वो वही सर पीते हैं, फिर वही भाप बन के उड़ता है, फिर वहां से सर वापस बादलों से बन के आता है। आज जल जो हम पी रहे हैं वही जल कल आप पी रहे होंगे। वो रक्त आपकी कोशिकाओं में बह रहा, आपके उसमें नाड़ियों में बह रहा सर, वही रक्त हो सकता है कि 2 साल पहले मेरी शरीर में बह रहा हो। तो ये सब चीजें सर, हम तो उस ईश्वर के बस अंग हैं, जो कुछ है उसका है, हमारे में कुछ नहीं। और माँ ने अगर दिया था तो, माँ पार्वती ने दिया था, तो मुझे तो लगता है ये एक प्रतिरूप था उस चीज का, जो शायद मुझे आपने सोचा तो आपने अपनी बात कही, मुझे जो सोचने में लगा कि उन्होंने उस चीज को दोबारा रूपित किया कि देखो मैंने तुमको जन्म दिया, इस तरीके जन्म दिया, दोनों के मुंह में अपने मुंह से पान निकाल के, अम्बुल निकाल के, जो भी था दिया। तो एक तरीके से उन्होंने उसी चीज को प्रतिरूप किया कि पहले भी मैंने तुम्हें शक्ति प्रदान की कि तुम दोनों लोग गए, जाके देवताओं की सेना के तुमने प्रतिनिधित्व किया, और जाके लड़े और लड़के जीत के आए। और आज फिर उस चीज को मैं तुमको और ताकत देती हूँ, अपने शरीर से तुम्हें ताकत देती हूँ कि तुम और जाओ, रक्षा करो देवताओं की, इसी तरीके लड़ते रहो। तो ये तो सर ईश्वर की कृपा है, किस तरीके से हम लोग देखते हैं, किस तरीके से सोचते हैं, माँ की भावनाओं को सोचें या बच्चों के प्रेम को सोचें। हम तो बस मतलब ये सब सोच रहे थे, जब आप बोल रहे थे तो मैं तो भाव विवल हो रहा था कि माँ की तो क्या कोई बात ही नहीं, उससे शरीर से एक एक चीज। और अब मैंने ये भी चीज को देखा था, शुरू के साल भर बाद जब बच्चा थोड़ा पहचानना शुरू करता था, वो कोशिश करता है हर चीज माँ के मुंह से छीन के खाए, आपने देखा होगा। और माँ आधा खाती है, वो बच्चा चिल्लाने लगता है कि मुझे चाहिए, वो अपने मुंह से निकाल के उसको देती है। आधा अगर उन्हें मूंगफली मुंह में डाल ली, बच्चा चिल्लाया तो वो थोड़ा सा उसको दबा के पीस के देंगी ताकि गले में ना अटक जाए, तो उसको। तो ये सब चलता रहता है सर। ये तो बड़े जब हो जाते हैं, हम लोग की बुद्धि थोड़ी सी खराब हो जाती है, तो हम लोग सोचते हैं माँ एक कोने में बैठी रहे, हम लोग जा रहे हैं होटल में खाना खाने के लिए, रेस्टोरेंट में, वो चीजें। तो आज का आपका जो वक्तव्य था सर, एक तो कोइंसिडेंस बहुत अच्छा था, नव संवत्सर पे माँ भगवती के अंगों की जो आपने उसमें वर्णन था आज, तो सुंदर लहरी में। दूसरा, आपने बहुत सुंदर भाव विभल करने वाला वक्तव्य दिया। और तीसरा कि नवरात्रों की शुरुआत थी और माँ की कृपा आपने बरसा दी, और हम सब लोगों को उस भाव से अनुभूत कर दिया कि जो हम आपकी चर्चा से हम लोग अंदर ही अंदर कई चीजें सोचते रहे। आप हमेशा की तरह, आपकी वाणी बड़ी उच्च कोटि की रहती है, आपका शब्द विन्यास, वाक्य विन्यास,
शब्दों का विश्लेषण, घटनाओं का विश्लेषण, उसकी सर कोई सानी नहीं है। आपके आज के उद्बोधन के लिए सर एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद सर। आभार, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नैब साहब बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा आज नववर्ष का दिन स्टार्ट हो रहा है, तो 2 लाइनें जो जैसे मर्जी हैं कहें तो पढ़ के सुना दें। जी सर पढ़िए सर, पढ़िए। वाह 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 वाह, पहले ही कह देता हूँ सर। 9 अप्रैल 2024, 9 अप्रैल 2024 नूतन वर्ष की सपरिवार हार्दिक शुभकामनाएं। चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा या गुड़ी पड़वा या वर्ष प्रतिपदा या युगादि युगादि हिंदू नववर्ष का आरंभ दिवस है। गुड़ी का अर्थ है विजय पताका होता है। ये महाराष्ट्र में होता है मेरे ख्याल से। इसी दिन में ग्रहों, वारों, मासों और संवत्सर का प्रारंभ गणितीय और खगोल शास्त्रीय संगणना के अनुसार माना जाता है। जहाँ कोई त्रुटि हो बता देना। इसी दिन भगवान ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि का सृजन हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का राज्याभिषेक हुआ। माँ दुर्गा के नवरात्र व्रत का शुभारंभ होता है। उज्जैनी सम्राट विक्रमादित्य द्वारा विक्रमी संवत स्टार्ट हुआ। शालिवाहन शक संवत भारत सरकार का राष्ट्रीय पंचांग का प्रारंभ हुआ। महर्षि दयानंद जी द्वारा आर्य समाज का स्थापना दिवस हुआ। भगवान झूलेलाल का अवतरण दिवस। डॉक्टर केशवराम बलिराम हेडगेवार का जन्मदिन। नूतन वर्ष का प्रारंभ आनंद व उल्लास में हो, इस हेतु प्रकृति माता भी सुंदर भूमिका बना देती है। जैसे कि हमारे आदरणीय वारण पांडे साहब ने आज माँ के ऊपर ही बोला। चैत्र की एक ऐसा महीना है जिसमें वृक्ष तथा लताएं पल्लवित व पुष्पित होती हैं। शुक्ल प्रतिपदा का दिन चंद्रमा की कला का प्रथम दिवस माना जाता है। उगादि के दिन ही पंचांग तैयार होता है। महान गणितज्ञ भास्कराचार्य ने इसी दिन से सूर्योदय से सूर्यास्त तक दिन, महीना और वर्ष की गणना करते हुए पंचांग की रचना की थी। वर्ष के 3.5 मुहूर्तों में गुड़ी पड़वा की गिनती होती है। इसी दिन भगवान श्री विष्णु ने बलि के अत्याचारी शासन से प्रजा की मुक्ति दिलाई। अब कैसे मनाएं साहब? मस्तक पर तिलक, भगवान सूर्य नारायण को अर्थ, शंख ध्वनि, धार्मिक स्थलों पर घर घर, गांव, स्कूल, कॉलेज आदि सभी मुख्य प्रवेश द्वारों पर बंधनवार या तोरण, अशोक, आम, पीपल, नीम आदि का बांध भगवा ध्वज कराकर सामूहिक भजन संकीर्तन व प्रभात फेरी का आयोजन करके भारतीय नववर्ष का स्वागत करें। अपने श्रीजनों पे मित्रों को बधाइयां प्रकाश। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका नैब साहब बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय आर्यन पाठ साहब का धन्यवाद, क्योंकि आपने समय निकाल कर दिया। और जैसे कि एक विचार के साथ और 3 बार आप ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। अब आप विचार भी सुन लीजिए। विचार आदरणीय आर्यन पांडे साहब के ऊपर है। आज जो नया दिन स्टार्ट हो रहा है, तो हम लोग जो है ना आत्म तत्व बोध और तत्वबोध की साधना प्रारंभ करें। जितने लोग कर सकते हैं, पहले भी करते हैं, बहुत है। मतलब जो ये जीवन मिला है, ये वास्तव में आज का दिन अपनी तरह का अनोखा दिन है। ये फिर दोबारा नहीं आएगा। ये भाव हम लोगों के बीच में होना चाहिए। आत्मबोध यानी कि परमात्मा तुमने आज का हमें दिन दिया, तो ये 24 घंटे में इसको श्रेष्ठ कार्यों में, श्रेष्ठ चिंतन में लगाऊंगा। और इस विश्वास से पूरी एनर्जी से हम लोग कार्य करें। जितना संभव हो उतना दूसरों को खुशी प्रदान करें, अच्छे शब्द बोलें और लोगों की भलाई के लिए उनका प्रयोग करें। दूसरों को प्रोत्साहित करें और देखभाल करना सीखें, क्योंकि प्रोत्साहन देना भी जो है एक, यदि आपके पास ज्ञान और धन है तो जितना संभव हो उसको दूसरों को भला करने का प्रयास करें। क्योंकि ये तय है कि मरने के बाद जितना छोड़ के जाएंगे, इसका मतलब इतना कमाने की हमको आवश्यकता ही नहीं। चलिए साहब। वाह वाह, बहुत बढ़िया सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वाह वाह तत्वबोध यानी कि परमात्मा वाह को जब सोते वक्त में जाएं, उसको धन्यवाद दें। परमात्मा जितना अच्छे कार्य हुए उसको अपने आप को धन्यवाद दीजिए, अपने आप को दीजिए। और जो शेष रह गया उसके लिए प्रार्थना करिए, परमात्मा कल जो जो शेष कार्य रह गया, अगर आपने हमको उठा दिया, क्योंकि बहुत से लोग 5 लाख या 10 लाख लोग ऐसे होते हैं जो रात्रि में सोते, सुबह को नहीं उठते। अगर हम सुबह को उठ रहे हैं तो परमात्मा की बहुत बड़ी हम पे कृपा है। परमात्मा से इसके चले कि परमात्मा अगर हमने अगला दिन मिला तो जो शेष कार्य हमारा रह गया है वो रह जाए। हम लोग को जीवनचर्या बनानी चाहिए सर। बहुत से लोग सुबह को उठते हैं तो दिनचर्या नहीं होती, टाइम टेबल बनाना चाहिए, चाहे पूरा हो या ना हो, इसकी आदत डालनी चाहिए। और आज का दिन सबसे श्रेष्ठ दिन है। अगर हम लोग लेके चलें तो कर सकते हैं। मतलब वैसे तो कहना तो नहीं जी चाहिए, सर। हमने भी सामूहिक रूप से घोषणा कर देते हैं। जब डॉक्टर साहब आए थे, जो डॉक्टर साहब ने कहा कि हम डायबिटीज है,
तो हमने अपना बाहर का मीठा खाना बंद कर दिया। और वो उन्हीं की तरह एक्सेप्शन में हमने कह दिया कि घर की अगर खीर या वो बनेगी वो खाएंगे। तो कोई ना कोई संकल्प ऐसा लें जो कि अपने अंदर, क्योंकि हमारा जो संकल्प होगा हमारे अपने प्रति है, दूसरे के प्रति नहीं है। और जब छोटे छोटे संकल्प अगर हम लोग लेते हैं ना, तो एक दिन बहुत बड़े बन जाते हैं। बड़े संकल्प तो कभी पूरे नहीं होते मतलब। और हमें खुशी है गुरुदेव के सानिध्य में रह के हमने जितने संकल्प लिए हैं 13 सितंबर 93 के बाद में, तो गुरुदेव की शक्ति के अनुसार हमारे पूर्ण हो रहे हैं मतलब। तो आप लोगों के आशीर्वाद से हो सकता है ये मिठाई वाला व्रत भी पूर्ण होगा। कभी खाते मिल जाए तो बता देना, खा लें। चलिए साहब, आइए 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। नैब साहब कुछ सोच रहे थे, मुझे लगता है कहीं पहले में। नासा के मुंह में पानी आ रहा है और कुछ नहीं। नहीं नहीं, नैब साहब कुछ सोच रहे थे, पता नहीं क्या क्या कहाँ खो गए फिर थे। बताएंगे सर, अगली बार बताएंगे। चलिए कोई बात नहीं, दिमाग से उच्चारण चला गया सर। चलिए और आइए जो साहब। बाद में बात हो रही थी ना, भगवान क्या चाहता है, कैसे चाहता है, कैसे करवाता है, उस बात पे धन्यवाद। कुछ एक नहीं घटना याद नहीं आ गई मेरे को, नहीं मैं नहीं, उससे बड़ा दिल में परेशान मत हो रखो गया। नैब साहब, दिल में रखने से कोई फायदा नहीं, भारी होता है। नहीं हल्का हो नहीं, लीजिएगा, सर हल्का होली अगली में, बार बताएंगे। हल्का हल्का हो होली नहीं नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं उगल सर, बहुत दीजिए, उगल ये सब दीजिए। अपने। घटना की चलिए कोई बात नहीं बात सर, कोई कर बात सकते। कोई बात नहीं, नहीं। आइए 3 बार ओम का कुछ उच्चारण मत करते हैं। कुछ आपको मत बहुत मैं छुपाइए और भगवान दो का दो भगवान के किस्से सोचने लगा, जैसे वो भगवान का था, तो मैं क्या भगवान का कितना शुक्रिया अदा किया जाए किस बात के लिए। आप भी कहते जा रहे थे। चलिए मैं बता देता सर, बड़ी छोटी सी घटना है सर। कल परसों की बात है, हम सुबह टेनिस खेलते हैं ना वहां पे एक सर प्लास्टिक के डिब्बे में हम लोग चाय में पीते रहते हैं, सब स्टॉल लगा रहता है साथ में। बॉक्स में एक वो रख लेते हैं, रस्क रस्क होते हैं ना सर, छोटे छोटे, तो वो पड़े रहते हैं। तो जिसकी इच्छा होती है अपना 2 रस्क मुंह में डाले, चाय पी ली, रस्क सुबह सुबह चलो कर लिया। तो सर मैं खेल के जब आया तो मैंने देखा 4 रस्क जो थे वो टेबल के ऊपर पड़े हुए थे, बाकी सब डिब्बे में थे। मैंने कहा भैया ये रस बाहर क्यों पड़े हुए हैं? तो कहते हैं कि किसी ने डिब्बे का ढक्कन खुला रख दिया था तो उससे गिर गया ये 4 रस। मैंने कहा किसने डिब्बा खुला छोड़ दिया? तो कहने कि उसने छोड़ दिया, हो सकता है। मैंने कहा मैं हो सकता है मैंने ही छोड़ दिया हो। फिर मैंने कहा देखो तुम लोग इसको इस तरीके लो, वो 4 साइड में, मतलब दूसरे पीछे बैकग्राउंड में अपने क्लब के पीछे लॉन है, लॉन में सर एक बिच ने, मतलब एक कुतिया ने सर 4 पिल्ले दे रखे थे। तो वो कई बार यहाँ से चीजें वहां पे भेज देते हैं उनको खाने के लिए, कभी कुछ। मैं क्या तुम लोग इस तरीके क्यों सोचते हो कि किसी ने गलती करके 4 ढक्कन, वो ढक्कन खुला छोड़ दिया और 4, ये 4 ही निकले। उन चारों के लिए भगवान ने सोचा को बेचारे रात से भूख से बिलबिला रहे हैं, उनको कुछ खाने को नहीं मिला, चारों को एक एक जाके रस इमीडिएट दे के आओ, ये उनके लिए गिरे हैं, हमारे तुम्हारे किसी के कहने करने से नहीं गिरे। ये ऐसे चीजें होती, इस चीज को मैं कौन, तो सब जितने लोग बैठे थे सब सन्नाटे में आ गए। कहते हैं हाँ ये भी तो हो सकता है। मैं तुम लोग एक दूसरे को दोष दे रहे हो, ये ढक्कन किसने खुला छोड़ दिया, किसने बंद कर दिया, ऐसा क्यों नहीं सोचते कि भगवान ने कहा कि नहीं जाओ यार 4 उसके हिस्से के देके, ऐसे तो कोई देके आता नहीं निकाल के, वो गिर गया तो वो उनको देके आने। तो इमीडिएट मैंने एक जो बॉल पिकर था उसको मैंने कहा जाओ चारों को एक एक रस दे के आओ। तो जब आप ये सब बता रहे थे भगवान क्या करता, सुबह कैसे उठाता, सडनली आई वाज लॉस्ट देयर। मैंने कहा किसी के भूख की भी भगवान को पता है, किसी के प्यास की भी भगवान को पता है, और उसको किस तरीके से पूरा करना है वो वही जानता है। हम लोग कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। चलिए सर, ओम का उच्चारण उसी में थोड़ा सा दिमाग चला गया था। नहीं सब ये देखिएगा, परमात्मा जब बच्चा पैदा होता है तो माँ के स्तन में उतना ही दूध आता है जितना पी सकता है। इसकी व्यवस्था कौन करता है? वही करते हैं। हम्म? ना कम आता है ना ज्यादा आता है। तो बात हो रही थी, ऋषि साहब ने कहा कि पांडे जी देखिए कैसा कोई इंसिडेंस है कि उसी दिन ऐसा होना था। वहां से बात शुरू हुई, फिर आपने उसको आगे बढ़ाया, तो मैं फिर आई वाज लॉस्ट देयर। मैं थोड़ा इधर उधर भटक जाता हूँ कभी कभी कोई सर, नहीं, आइए साहब ओम का दिमाग उच्चारण घूम जाता है। करते हैं। ओ ओम। ओम। ओ ओ ओ शांति शांति शांति। शांति शांति। सबको प्रणाम, सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्तिः